फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अगर आप बीपीएससी टीचर या फिर बिहार के अन्य किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़ें। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेशन एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो और चाहे बीपीएससी पीसीएस वाला हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ओके फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। कैबिनेट मिशन इटली सरकार यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो 24 मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है इटली सरकार यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो 24 मार्च 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, यानी कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पी लॉरेंस, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका डिस्कशन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत में लागू किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए भारत भेजा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत में लागू किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए भारत भेजा गया था। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की थी। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच, यानी कि घड़ी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी कि घड़ी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, घड़ी के स्प्रिंग में जो है पोटेंशियल एनर्जी संग्रहित होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है। ठीक है, स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर December 25 एट गुड गवर्नेंस डे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया था। इसका डिस्कशन है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में प्रथम सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया। इसी क्रम में जो है प्रथम सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023। विच स्टेट हैज वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023, यानी कि किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। ऑप्शन है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। ऑप्शन है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है।
ओके, कर्नाटक राज्य जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। इसका डिस्कशन देखिए। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहां आयोजित होने वाला है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहां आयोजित होने वाला है? यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन केरला, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है तमिलनाडु में आयोजित होने वाला है। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है तमिलनाडु में आयोजित होने वाला है। इसका डिस्कशन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम जो भारत के खेल परिदृश्य का एक आकर्षण है, अपने 2023 संस्करण की शुरुआत 19 जनवरी 2023 को तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भारत के खेल परिदृश्य का एक आकर्षण है, अपने 2023 संस्करण की शुरुआत 19 जनवरी 2023 को तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में करेगा। ओके, नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एआईसीटी टू बी बिल्ट इन? यानी कि भारत का पहला एआईसीटी कहां बनाया जाएगा? एआईसीटी मतलब कि हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। ओके, तो पूछ रहा है भारत का पहला एआईसीटी कहां बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। यानी कि भारत का पहला एआईसीटी जो है लखनऊ में बनाया जाएगा। यानी कि भारत का पहला एआईसीटी जो है लखनऊ में बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी का डिस्कशन है एआईसीटी वाला। तो एआईसीटी वाले का डिस्कशन देख लेते हैं पहले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि हमने बताया था एआई का फुल फॉर्म ही हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो लोग भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे वो लोग तो समझ ही चुके होंगे एआई का मतलब। जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग समझ लें, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब देश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर को बसाने की पहल की गई है। अब देश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर को बसाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ को एआई शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ को एआई शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ अब एआई शहर के रूप में जाना जाएगा। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ अब एआई शहर के रूप में जाना जाएगा। अब है, विच पुलिस डिपार्टमेंट इज इनिशिएटिंग मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज? कौन सा पुलिस विभाग 75 दिनों में मिशन जांच शुरू कर रहा है? कौन सा पुलिस विभाग जो है 75 दिनों में मिशन जांच शुरू कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार पुलिस। कौन सा पुलिस विभाग जो है 75 दिनों में मिशन जांच शुरू कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 करेगी लॉन्च। अब 60 से 75 दिनों में पूरी होगी केसों की जांच। नेक्स्ट है, हु अराइव्ड इंडिया इन 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो भारत आया था कैबिनेट मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1946 के बाद जो भारत आया था कैबिनेट मिशन आया था। इसका डिस्कशन देखिए। 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आए कैबिनेट मिशन के 2 मुख्य उद्देश्य थे।
1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आई कैबिनेट मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व की अंतरिम सरकार का गठन तथा भारत के विभाजन को रोकने का ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतरिम दिखावटी प्रयास। ठीक है, तथा भारत के विभाजन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतरिम दिखावटी प्रयास। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रपोज्ड ए 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रपोज्ड ए 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। नेहरू समिति, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था, तो कैबिनेट मिशन। 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया, कैबिनेट मिशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रपोज्ड ए 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। इसका डिस्कशन देखिए, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय राजनीति का प्रस्ताव रखा। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय राजनीति का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिश प्रांतों को 3 समूह यानी ABC में विभाजित करने की थी। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिश प्रांतों को 3 समूहों यानी ABC में विभाजित करने की थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946 comprised of 3 कैबिनेट मिनिस्टर who among the following were not its member, यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। बाकी ये तीनों के तीन जो हैं पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। ओके, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो है ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा नेता पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा नेता पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा नेता पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था, तो महात्मा गांधी जो है इसके पक्ष में थे। इसका डिस्कशन देखिए, महात्मा गांधी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। महात्मा गांधी जो है पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। गांधी जी के अनुसार यह सबसे अच्छा दस्तावेज था जिसे ब्रिटिश सरकार उन परिस्थितियों को में तैयार कर सकती थी। महात्मा गांधी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। गांधी जी के अनुसार यह सबसे अच्छा दस्तावेज था जिसे ब्रिटिश सरकार उन परिस्थितियों में तैयार कर सकती थी। नेक्स्ट, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की, तो अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही बनाया था। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की तथा भारत छोड़ो
प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही बनाया था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन टू इंडिया? Who was the president of Indian National Congress during the visit of cabinet mission to India? कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ओके, कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका डिस्कशन देखिए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें मिशन के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अधिकृत किया गया था। उन्होंने 6 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य के साथ बातचीत की थी। उन्होंने 6 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य के साथ बातचीत की थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे जीके के एमसीक्यू को डिस्कस किया है, जो कि बीपीएससी टीचर या फिर बिहार के अन्य किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।